स्ट्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना स्ट्रेस के हम जी ही नहीं सकते। लेकिन स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चलती रहे तो ये बीमारी का कारण बन जाती है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है रेस्पॉन्स पैटर्न, मैन टू मैन अलग अलग होता है सबका। एक ही फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई, 4 मेंबर हैं, कुछ लोग एक दिन में भूल जाएंगे, कुछ 10 दिन में, कुछ 20 दिन में, कुछ ऐसे हैं कि सालों नहीं भूलते। तो अलग अलग है ये रेस्पॉन्स पैटर्न। स्ट्रेस कैसे नुकसान करती है, कैसे फायदा करती है? हमारी बॉडी के अंदर ऊपर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम सपोर्टेड ऑन मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ये हड्डियों का ढांचा मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, इसमें नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और हार्मोन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, वो केमिकल सिस्टम है। बहुत बढ़िया फिट किया हुआ है ऊपर वाले ने। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर से आवाज आ गई, कोई फायर, तो तुरंत 2 तरह की रिस्पॉन्स हमारे अंदर जाएगी। कुछ लोग आएंगे कि जा किधर है, चलो बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर किधर है, बुझाएंगे जाकर के। कुछ लोग कहेंगे यार आप भागने का रास्ता किधर है, तो भाग जाएंगे। तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आती है। लेकिन इन दोनों में एनर्जी ज्यादा चाहिए। अभी हम आराम से बैठे हैं, होम्योस्टेटिक स्टेट में है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज मिला, हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉडी के अंदर। चाहे हम काम भी कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तब भी एनर्जी चाहिए, मोबाइल पे हम मेल चेक कर रहे हैं, तब भी चाहिए। आपने लेक्चर दिया, एनर्जी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा या ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाओ, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी। ग्लूकोज चाहिए, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया। लेकिन अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ये हाइपोथैलेमस जो है नर्वस सिस्टम, 2 नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ब्रीदिंग। यहाँ फ्रेनिक नर्व है, डायफ्राम को ऊपर नीचे करना बढ़ा देगा, तो आपका इनहेल एक्सहेल बढ़ जाएगा। जो हम सांस लेते हैं वो ब्लड में ही तो जाता है, डायबिटीज इसी से बढ़ती है। यस, वही यही मेरा मेन चीज है साहब। आज यंग जनरेशन को डायबिटीज हो रही है, क्यों हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, इसमें 79% तो नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, उसमें से 4% अब यूज करते हैं, बाकी बाहर। और एक एक सेल्स को ऑक्सीजन जाता है। हमारी बॉडी में मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स है, सेल्स जिससे बना हुआ है बॉडी, और एक एक सेल्स हमारा इंटरसेल्युलर मेमोरी रखता है। वो खैर थोड़ा मैं वहां नहीं जाऊंगा मैं। तो जो ऑक्सीजन गया अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज था, एनर्जी मिल गया, काम हो गया, ठीक है। अच्छा मैकेनिज्म है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि हम अब इसके बाद बैठ गए आकर के, देखा यार वो तो फाल चलाना था, वो कुछ नहीं थी, आगे बैठ गए, तो फिर बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस कंडीशन में ले आएगी। तब वो हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर के हमारी बॉडी को होमोस्टेसिस में ले आएगी। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि हम कंटिन्यूअस 24 आवर्स स्ट्रेस में ही रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग ट्रिगर होने ही नहीं देते। तुरंत अच्छा हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, कितने लोगों ने यार इसको देखा? ये भी अपने आप में स्ट्रेस है। मेल चेक करना, ऑफिस फोटो, ठीक है जी, फोटो अपलोड नहीं किया। शेयर मार्केट में जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं खासकर हिदायत दे रहा हूँ, डेली ट्रेडिंग करना आर्थिक रीते, मानसिक रीते, शारीरिक रीते, बद्दा रीते हानिकारक छे। डेली ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हम लोगों को क्या करना, इसी की वजह से चूंकि जब ग्लूकोज अंदर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, महिलाओं को अक्सर थायराइड या जेंट्स को भी थायराइड हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगी। ये सारे कारण होंगे कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहने के कारण। तो उपाय क्या? अब डॉक्टर बताते हैं जी एक्सरसाइज कर लो जी, तला हुआ मत खाओ जी, घी मत खाओ जी, तेल मत खाओ। अरे कुछ नहीं, गाँव में लोग इतना तेल घी में पहले पराठे खाता था, घी की कटोरी भर भर के गाँव में, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, खेती होती है गाँव में। कुछ नहीं रहा, स्ट्रेस, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेस जो अंदर बॉडी के अंदर एसी चल रहा है, लोग बैठे हुए, पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो स्ट्रेस अंदर ग्लूकोज और ब्रीदिंग सिस्टम हैपेजाइड वे में चल रहा है।
ये सांस लेना भी विज्ञान है, बहुत मैं समझ लिया हूँ। एनर्जी सेंटर, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे, कैसे काम करते हैं। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सब मतलब मेरे प्रिय हो, कम से कम 4 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा ब्रेक लेकर के 2 मिनट ब्रीथिंग सिस्टम को फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। इनहेल, एक्सेल, वेरी इजी, एक्सेल, एक्सेल। तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, बॉडी होमोस्टेसिस में आ जाएगी, फिर आप काम कीजिए। जैसे आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे अपने इष्ट देव को बैठा दीजिए, मानसिक रूप से इष्ट देव को बैठा दीजिए। काम कर रहे हैं 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, देख लो जहां बैठे हैं ना बताओ क्या खर्च हुआ और फायदा कितना ज्यादा हुआ। जरूरी है, जरूरी है। और एक चीज, एक बहुत गहरी बात बता देता हूं आपको। ये बहुत बड़े बड़े हाई लेक्चर देते हैं जो लोग, हर्षवर्धन जैन या और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे लेकर के आते हैं लोग, तो मैं तो सब फ्री सेवा दे रहा हूँ। और बोला हुआ यंग जनरेशन, कहीं भी बुलाओ फ्री जाऊंगा, फ्री बताऊंगा। आप बिजनेस में भी सक्सेस होंगे। सुबह को जो सक्सेस आदमी है लाइफ में, वो सुबह को 4 वर्ड याद रखना, SAVE, SAVE, S साइलेंट। सुबह को जैसे ही नींद में से उठे तुरंत मोबाइल देखना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, सत्यानाश कर रहे हो। कितना पैसा कमा लो, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तो क्या करोगे पैसा कमा के। पैसा जरूरी है। मैं तो बल्कि और एक थोड़ा जोक देता हूँ कि मैं आज से 10 साल पहले इंश्योरेंस सेक्टर वालों को बोला करता था, तब तक ये सब चीजें नहीं पता था। मैंने कहा यार ये इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी बड़ा गजब उड़ाते हैं। पत्नी के बराबर में बैठ के पति के मरने के बाद होने वाले फायदे गिनवाते हैं। लेकिन हंसना भी जरूरी है, इसलिए मैंने बोला, लेकिन जरूरी है। इंश्योरेंस बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। तो साइलेंट, सुबह उठते ही साइलेंट। फिर एफर्मेशंस, अपने आप को कमांड दीजिए, जो भी आप चाहते हैं बनना। आप 10 करोड़ का 20 करोड़ का बिजनेस चाहते हैं, कमांड दीजिए, मेरे को इतना बिजनेस मिल रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। नेगेटिव नहीं आना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नो, होगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, परमिशन दीजिए अपने आप को। ये उस वक्त क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, ये साइंस है, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग चली जाएगी, फिर आपको मेटेरियलिस्टिक साइंस में वो आपको सामने मिल जाएगा। ये सारी चीजें वेव्स हैं जो हम मैटर देख रहे हैं, ये वेव्स क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है। वो तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हमको इस शेप में दिखाई दे रही है। बाकी हर एक चीज एनर्जी है, आप एनर्जी दीजिए, वो मटेरियल बन करके आपके साथ में आ जाएगा। अफर्मेशन। तीसरा, विजुअलाइज। आप जो चाहते हैं उसको आप फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप वो बन चुके। ये साइंस बता रहा हूँ मैं, कांटा। तीसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए। सुबह में देखिए जितने भी हमारे पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, सुबह को उछल कूद करते हैं, बदन को खींचते हैं, उछल कूद करते हैं, कूदा पानी करते हैं। जरूरी है। बॉडी को जो सेल्स हैं हमारे, वो एनर्जाइज हो जाते हैं। उसके बाद आप सर दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके, अभी हम लोग बीटा स्टेट में, जो ब्रेन की बीटा वेव है, थॉट्स पर मिनट ज्यादा है। अभी अगर यहाँ पे कोई घड़ी रखी होगी दीवार पे, तो हमको उसको टिक टिक नहीं सुनाई देगी। लेकिन रात में जब हमारे घर में भी टिक टिक तो चलती रहती है, उसमें सुनाई नहीं देती। लेकिन रात में जब हम सोने जाते हैं तब हम उसको टिक टिक सुनाई देती है, क्योंकि तब थॉट्स पर मिनट कम हो जाते हैं। थॉट पर मिनट कम हो जाते हैं, तो वो हमको, जब हम बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट में जाते जाते नींद में जाते हैं, तो हमको सुनाई देते हैं। और अगर और आनंद लेना है आपको, तो कभी कई बार जो है ना, फिल्म के गाने भी बहुत गहराई सिखा देते हैं। उदित नारायण का गाना है एक, मुझे बड़ा पसंद है उसकी एक लाइन, जानम क्या है वो, वीर जानम का कि वो मिट गई दूरियां, उसमें एक लाइन है, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ धड़कनों की जुबान सुनाई देगी। साहब सुबह शाम थोड़ा कान बंद करके बिल्कुल शांत हो जाओ, तो यहाँ जो हार्ट बीट्स हैं ब्रेन में सुनाई
उस वक्त आप जो भी प्रोग्रामिंग डालो, इतना मेरे को सुना कर देगा।